कंज्यूमर से पैसा तो पूरे डेटा का लिया जाता है, लेकिन ये अनयूज्ड डेटा, जो बचा हुआ डेटा होता है, ये एक्सपायर हो जाता है जैसे दिन समाप्त होता है। चालाकी देखिए, आजकल के रिचार्ज प्लान्स में डेली की डेटा लिमिट होती है, मंथली की डेटा लिमिट नहीं होती, क्योंकि मंथली की डेटा लिमिट के अंदर मैक्सिमम डेटा की खपत का कंज्यूम करने की संभावना ज्यादा होती है। आज करोड़ों भारतीयों का जब लाखों जीबी डेटा रोज एक्सपायर हो जाता है क्योंकि उसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई, तो ये सवाल अब सिर्फ डेटा का नहीं है सर, ये कंज्यूमर राइट्स का सवाल बन चुका है। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। इसीलिए मेरी 3 स्पष्ट मांगे आज सदन में। पहली मांग, सांसद राघव चड्ढा ने मोबाइल डेटा को कैरी फॉरवर्ड करने का मुद्दा संसद में उठाया था, लेकिन अगर सांसद की मांग पूरी हुई तो मोबाइल रिचार्ज में आपको क्या फायदा होगा, आइए समझते हैं। दरअसल सांसद राघव चड्ढा आम नागरिकों से जुड़े विषयों को संसद में प्रमुखता से उठा रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से मोबाइल फोन यूजर्स के हित की बात कही। सांसद ने कहा कि जब कोई भी यूजर अपना मोबाइल नंबर रिचार्ज कराता है तो उसे मिलने वाला डेटा रात 12 बजे खत्म हो जाता है। सांसद ने कहा कि ग्राहकों से पूरा पैसा लिया जाता है, लेकिन उनका प्रतिदिन मिलने वाला डेटा आधी रात खत्म कर दिया जाता है। राघव चड्ढा चाहते हैं कि लोगों का आधी रात तक बचा हुआ डेटा अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाए, यानी आपके पास जो डेटा बचा हुआ है उसे अगले दिन के डेटा के साथ जोड़ दिया जाए। निकट भविष्य में ये मांग अगर पूरी हो जाती है तो आपको जबरदस्त फायदा होगा। बचा हुआ मोबाइल डेटा अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड होने से वो बढ़ता जाएगा और आपको अलग से डेटा पैक लेने की जरूरत नहीं होगी। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप रोजाना 1.5 GB डाटा रिचार्ज कराते हैं, उसमें अनलिमिटेड कॉल और हर रोज 100 SMS भेजने की सुविधा मिलती है। आमतौर पर होता यह है कि लोग सुबह से ही डेटा को बचाकर इस्तेमाल करते हैं ताकि उन्हें रात तक वो चलता रहे। आम भारतीय घरों में लोग सुबह 5 बजे उठते हैं और रात 10 बजे तक सो जाते हैं। इस दौरान वो मोबाइल पर इंटरनेट चलाते हैं। रोजाना 1.5 GB डेटा प्लान में अगर आप 1 GB भी खर्च करते हैं तो रात 12 बजे तक ही 500 MB डेटा वेस्ट चला जाता है। इस तरह से समझिए कि रोजाना 1.5 GB डेटा प्लान पर आपको 30 दिनों तक कंपनी कुल 45 GB डेटा देती है और उसमें से आप लगभग 15 GB डेटा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है आपने पैसे दिए रोज 1.5 GB डाटा यानी महीने के कुल 45 GB डाटा के लिए, आपने खर्च किया महीने का 30 GB डाटा और 15 GB डाटा बचा रहा। बचे हुए 15 GB डाटा को टेलीकॉम कंपनियां आपको लौटाती ही नहीं है। अगर आपको वो 15 GB डाटा रोज वापस मिल जाए तो जबरदस्त फायदा हो सकता है। मान लीजिए आपने 1.5 GB रोजाना डेटा प्लान में किसी एक दिन 1 GB ही खर्च किया तो बचा हुआ 500 MB डेटा आपको कैरी फॉरवर्ड होगा और अगले दिन आपके पास कुल 2 GB डाटा होगा। ये रोज बचता रहा और कैरी फॉरवर्ड होता रहा तो रिचार्ज खत्म होने से पहले आपके पास 15 GB तक एक्स्ट्रा डाटा जमा हो सकता है। उसका उपयोग करके आप अपने मोबाइल में वीडियोस, फिल्में या वेब सीरीज आदि डाउनलोड कर सकते हैं। अगर घर में किसी को अतिरिक्त डेटा की ज़रूरत हो तो हॉटस्पॉट की मदद से उससे वो डेटा शेयर कर सकते हैं। ऐसे कई और फायदे आपको मिल सकते हैं, लेकिन इस फायदे से टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा नुकसान हो। अगर ग्राहकों को डेटा कैरी फॉरवर्ड होने लगे तो टेलीकॉम कंपनियां जैसे जियो, एयरटेल आदि को नुकसान हो सकता है। टेलीकॉम कंपनियां अलग से डेटा पैक बेचती हैं, उसकी ज़रूरत कम या खत्म हो जाएगी। प्रतिदिन 2 GB डाटा या 3 GB डाटा वाले प्लान में गिरावट आ सकती है, क्योंकि 1.5 GB डाटा में ही कैरी फॉरवर्ड होने से काफ़ी मोबाइल डेटा जमा हो जाएगा। पोस्टपेड ग्राहकों की संख्या में कमी आ सकती है, जिन्हें कंपनियां एक मुश्त 50 से 100 GB डाटा प्रति माह देती है। अनलिमिटेड 5 GB डेटा वाले रिचार्ज में भी कमी आ सकती है, क्योंकि बहुत से लोग डेटा कैरी फॉरवर्ड नहीं होने के कारण उन रिचार्ज को कराने पर मजबूर होते हैं। अब आप खुद सोचिए कि क्या टेलीकॉम कंपनी ये नुकसान सहेगी? जवाब है बिल्कुल नहीं। सर, जब एक यूजर अपना मोबाइल फोन रिचार्ज कराता है तो उसे अपने रिचार्ज प्लान के हिसाब से डेली की डेटा लिमिट मिलती है, 1.5 GB, 2 GB या 3 GB प्रतिदिन। लेकिन ये डेली की डेटा लिमिट जो होती है रात 12 बजे समाप्त हो जाती है जैसे ही दिन खत्म होता है, और ये अनयूज डेटा जो है ये फोरफिट हो जाता है, ये अगले दिन रोल ओवर या नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। कंज्यूमर से पैसा तो पूरे डेटा का लिया जाता है, लेकिन ये अनयूज डेटा, जो बचा हुआ डेटा होता है, ये एक्सपायर हो जाता है जैसे दिन समाप्त होता है। सर, फर्ज करिए कि महीने की शुरुआत में आपने अपनी गाड़ी में 20 लीटर पेट्रोल भरवाया, महीने के अंत तक 15 लीटर पेट्रोल कंज्यूम हो गया, 5 लीटर बच गया, तो क्या महीने के अंत पे पेट्रोल पंप वाला आकर आपको कहता है कि 5 लीटर पेट्रोल वापस कर दो क्योंकि उसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई? नहीं, क्योंकि आपने पैसा पूरे 20 लीटर का दिया है। ठीक इसी तरह जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। और सर, चालाकी देखिए, आजकल के रिचार्ज प्लान्स में डेली की डेटा लिमिट होती है,
मंथली की डेटा लिमिट नहीं होती, क्योंकि मंथली की डेटा लिमिट के अंदर मैक्सिमम डेटा की खपत का कंज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना ज्यादा होती है। एक महीने के भीतर या मान लीजिए 4-7 दिन कोई व्यक्ति व्यस्त है या बीमार है, लेकिन बचे हुए दिन में या जब उसकी छुट्टी होती है वो ज्यादा डेटा कंज्यूम कर सकता है, इसीलिए मैक्सिमम डेटा मंथली प्लान में कंज्यूम होता है। इसके चलते आज टेलीकॉम ऑपरेटर डेली की डेटा लिमिट वाला प्लान पुश करते हैं। सर, आज इंटरनेट सिर्फ एक एंटरटेनमेंट या मनोरंजन का सोर्स नहीं है, यह एक प्रकार से हमारे जीवन के लिए एसेंशियल बनता जा रहा है। इट इज लाइक डिजिटल ऑक्सीजन, हर चीज के लिए इंटरनेट चाहिए। और इसीलिए आज करोड़ों भारतीयों का जब लाखों जीबी डेटा रोज एक्सपायर हो जाता है, अनयूज्ड बचा हुआ डेटा, क्योंकि उसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई, तो यह सवाल अब सिर्फ डेटा का नहीं है सर, यह कंज्यूमर राइट्स का सवाल बन चुका है। इसीलिए मेरी 3 स्पष्ट मांगे आज सदन में। पहली मांग, यह नियम बने कि डेटा कैरी फॉरवर्ड यानी कि डेटा रोल ओवर की सुविधा हर यूजर को दी जाए, यानी कि दिन के अंत पे आपका जितना जीबी डेटा बच गया वो अगले दिन के आपके डेली के डेटा पैक में जोड़ा जाए, वैलिडिटी के साथ समाप्त ना हो। दूसरा पॉइंट, अगर महीने के अंत में काफी बड़ी मात्रा में आपका डेटा एक्यूमुलेट अगर हो जाता है, बच जाता है, तो यूजर को ऑप्शन दिया जाए कि इस डेटा की वैल्यू का एडजस्टमेंट वो अपने रिचार्ज प्लान के अगेंस्ट कर सके, यानी कि अगले महीने वो जितने वैल्यू की रिचार्ज कराता है उसमें से छूट मिले, डिस्काउंट मिले अनयूज डेटा की मार्केट वैल्यू के अनुसार। जैसे कि बिजली की खपत आप जितनी करते हैं, जितने यूनिट उतना ही पैसा भरते हैं, ठीक उसी तरह जितने जीबी डेटा कंज्यूम करें उतना ही पैसा वसूला जाए, उससे ज्यादा ना वसूला जाए। और थर्ड नियम जो बनना चाहिए वो ये है कि अनयूज डेटा को आपका डिजिटल एसेट माना जाए, और जिस प्रकार से हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर अलाउड होना चाहिए। यानी कि यदि आज मेरा कुछ बचा हुआ डेटा है डेली पैक के अनुसार, मैं अपना बचा हुआ 1-1.5 जीबी अपने परिवार वालों को ट्रांसफर कर सकता हूं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए सनमार्ग नेटवर्क के अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स।